नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में तो सबको पता है, लेकिन जिस पर बात करने से ज्यादातर लोग या तो कतराते हैं या फिर उसे गलत दिशा में मोड़ देते हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया अमेरिका, चीन, यूरोप एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में तेजी से आगे बढ़ रही है, वहीं हम अब भी फंसे हुए हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे और धर्म खतरे में है जैसी बहसों में। तो आइए आज बात करते हैं उन असली मुद्दों की जिनसे भारत की तरक्की वाकई जुड़ी हुई है और उन नकली मुद्दों की जिनसे हमें भटकाया जा रहा है। शुरुआत करते हैं एक सच्चाई से। हेलो दोस्तों, आज हम भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना करेंगे 2025 के ताजा जीडीपी आंकड़ों और ऐतिहासिक संरचनात्मक और नीति आधारित कारकों के माध्यम से। 1. करंट जीडीपी फिगर्स। 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.19 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जिससे यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जापान को पीछे छोड़ते हुए, द हिंदू के अनुसार। वहीं चीन की जीडीपी लगभग 19.23 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जिससे वह अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। इसका मतलब है कि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से करीब 4.59 टाइम्स बड़ी है। हालांकि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 में 6.2% है, जबकि चीन की केवल 4.5%। परंतु एब्सोल्यूट साइज में चीन अभी भी बहुत आगे है। 2. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड रिफॉर्म्स। चीन ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1978 में शुरू किए, जबकि भारत ने 1991 में। इस 13 ईयर के अंतर ने चीन को पहले ही बढ़त दिला दी थी। चीन ने अपनी जीडीपी का 40 to 50% तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लगाया, जबकि भारत का निवेश 30 to 35% तक रहा। इस वजह से चीन ने एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। 1990 तक दोनों देशों की जीडीपी लगभग समान थी, लेकिन चीन के तेज इंडस्ट्रियलाइजेशन और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ ने उसे काफी आगे निकाल दिया। 3. इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग वर्स सर्विसेज। चीन की अर्थव्यवस्था मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन है, जहां निर्माण क्षेत्र जीडीपी का लगभग 30% है। दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः सर्विस ओरिएंटेड है, जिसमें आईटी और बीपीओ का वर्चस्व है और निर्माण का योगदान लगभग 20% है। द हिंदू के अनुसार भारत की प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई जीडीपी का 58% है, जबकि चीन में यह 38% है। इससे पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन है और चीन की इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट ड्रिवन। 4. लेबर फोर्स एंड डेमोग्राफिक्स। चीन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 75% है, जबकि भारत की केवल 51%। महिला भागीदारी चीन में लगभग 70% है, भारत में यह 25 to 35% तक सीमित है। हालांकि भारत की जनसंख्या डेमोग्राफिकली यंगर है। भारत का श्रम बल 15 to 64 वर्ष हर साल 0.72% बढ़ रहा है, जबकि चीन का 0.7% घट रहा है। ब्रुकिंग्स का अनुमान है कि अगर भारत महिला श्रम भागीदारी को अगले 20 इयर्स में 55% तक बढ़ा सके, तो इफेक्टिव वर्कफोर्स में हर साल 1.8% की बढ़ोतरी संभव है। 5. इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन ने दशकों से बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया है। हाई स्पीड रेल, बंदरगाह, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। भारत अब सुधार कर रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी भी बना हुआ है। वॉर्टन के अनुसार चीन की तुलना में भारत की कैपिटल फॉर्मेशन अभी भी कम है, जिससे उसकी आर्थिक दक्षता सीमित रहती है। 6. एजुकेशन एंड ह्यूमन कैपिटल। भारत में स्टेम ग्रेजुएशन में महिलाओं की भागीदारी 43% है, जो अमेरिका से भी अधिक है। फिर भी स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में चीन आगे है, जिसने अपने निर्माण क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए मानव पूंजी पर जमकर निवेश किया। चीन की सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम ने बड़े पैमाने पर योजनाओं को शीघ्र लागू करने में मदद की है। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन इसका लाभ रही है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अधिक समय लेती है, जिससे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन लैग होता है। भारत की अर्थव्यवस्था में उपभोग का हिस्सा ज्यादा है, जीडीपी का 58% पीएफसीई। वहीं चीन जीडीपी का सिर्फ 38% उपभोग में खर्च करता है और बाकी निवेश व निर्यात में जाता है।
यह अंतर ग्रोथ मॉडल्स को दर्शाता है। भारत की इंटरनल डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी बनाम चीन की सप्लाई चेन डोमिनेंस वाली रणनीति। ब्रुकिंग्स का विश्लेषण कहता है कि अगर भारत की पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ इसी तरह जारी रही तो वह 2044 तक चीन के साथ पीपीपी टर्म्स में कन्वर्जेंस कर सकता है। फोर्ब्स, इंडिया और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी कहते हैं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। की टेक अवे, द रियल ट्रूथ बिहाइंड द गैप। इस समय अंतर का मुख्य कारण है चीन की रिफॉर्म्स की अर्ली शुरुआत, उसका मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, सेंट्रलाइज्ड शासन व्यवस्था और महिला श्रम बल सहित प्रभावी श्रम उपयोग। भारत की प्रगति प्रॉमिसिंग है, लेकिन कैचअप में समय लगेगा। अगर हम निवेश, शिक्षा और महिला भागीदारी बढ़ा सकें तो भारत अगली इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उसे सस्टेन्ड रिफॉर्म्स, निवेश और इंक्लूसिव ग्रोथ की जरूरत है। चीन से सीखते हुए लेकिन अपनी लोकतांत्रिक ताकत के साथ भारत एक बैलेंस्ड एंड रेजिलिएंट इकोनॉमी बन सकता है। पर फिर भी ये सब कुछ सही है। आज इंडिया जिन असली समस्याओं से जूझ रहा है वह हैं अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, पॉवर्टी, करप्शन और वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। पर अफसोस की बात है कि आज भी हमारा ध्यान कौन सी मस्जिद के नीचे मंदिर है, हिंदू बनाम मुस्लिम जैसे मुद्दों पर भटकाया जा रहा है। अगर आप खुदाई करोगे तो इतिहास की गहराई में जाकर कट्टरता ही मिलेगी, समाधान नहीं। अमेरिका, चाइना और बाकी देश एआई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में दुनिया को लीड कर रहे हैं। अमेरिका ने चैट जीपीटी और ग्रोक एआई जैसी टेक्नोलॉजी बनाई। चीन ने डीप सीक एआई जैसी मजबूत एआई विकसित की। और भारत में हम आज भी इस बहस में उलझे हैं कि किस धर्म का वर्चस्व होना चाहिए। आजकल बच्चे जो खुद गाइडेंस के मोहताज हैं वो भी बाबा, गुरु और धार्मिक नेता बनकर ज्ञान बांट रहे हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी और राजनेता उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें? क्या ये वही भारत है जो विश्व गुरु बनने की बात करता है? क्या यह वही युवा है जिसे एआई रेवोल्यूशन का नेतृत्व करना था? हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि अगर हिंदू मुस्लिम इश्यूज से थोड़ा समय निकाल सकें तो कृपया इन रियल एंड मेजरेबल प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान दें, तभी भारत सच्चे मायनों में एक महाशक्ति बन पाएगा। जय हिंद।